हमारा सरकार बनेगा, यानी हसनपुर का सरकार बनेगा। इसलिए आप सब लोग चिंता इस बात की मत करना। साथियों, स्वागत है आप लोगों को एबी मीडिया हिंदी में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अभी हसनपुर ब्लॉक में हैं और आज हम आप लोगों के जो प्रमुख साहब हैं हम उनसे रूबरू कराएंगे और आपके क्षेत्र का जो समस्या है वो समस्या आप लोगों को जो सॉल्व होता है करवाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखते होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपना क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। तो हम यहाँ के जो प्रमुख साहब हैं विश्वनाथ ताती, आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ बोर्ड लगा हुआ है और प्रमुख साहब का ये ऑफिस है, चैम्बर है। इस ऑफिस में हम प्रमुख साहब से कुछ वार्तालाप करेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपको एबी मीडिया हिंदी में। चलिए, एबी मीडिया को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज अभी आप जो समीक्षा मीटिंग किए थे तो इसमें आपके हसनपुर ब्लॉक के कौन कौन सा जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे उपस्थित हुए थे? देखिए, आज हम लोग समीक्षा बैठक थी और सरकार की गाइडलाइन है कि हर एक 2 महीना पर बैठक होनी चाहिए। तो पदाधिकारी संघ समीक्षा बैठक होती है। उस बैठक में हमारे माननीय समितिगण, माननीय मुखियागण और पदाधिकारीगण आए हुए थे। तो फिर बैठक जो प्रोसेस होता है बैठक की संबोधित करके फिर बैठक चालू किया गया। सर, हमें पता चला कि इससे पहले ये जो डेट आज 20 तारीख का आप रखे थे, इससे पहले डेट घोषित किया गया था, लेकिन उस समय मीटिंग नहीं हो पाया। क्या कारण था जो मीटिंग उस समय नहीं हो पाया? देखिए, इससे पहले 12 तारीख मीटिंग रखे थे। कोलम के अभाव में, क्योंकि मुखिया जी ने बताए थे कि हम लोग स्ट्राइक पे है, सरकार के खिलाफ स्ट्राइक पे, तो मुखिया जी लोग नहीं आए थे। तो कोलम के अभाव में मीटिंग पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन फिर सरकार की तरफ से निर्देश होता है कि जैसे एक बार कोलम के अभाव मीटिंग अगर कैंसिल होता है, फिर दोबारा प्रखंड प्रमुख जो है सो 1 सप्ताह के अंदर बैठक बुला सकते हैं वो कोलम अधिक लिए। तो उसमें सरकार के निर्देश है कि 20%, जैसे हम लोग को सदस्य 28 मुखिया 28 समिति और 20 मुखिया है और 2 MLA और MP हैं, सभी मिला के 50 होते हैं। तो 50% कोलम पूरा होना, 50% कोलम पूरा होता है। लेकिन सरकार का ये निर्देश है कि अगर दूसरी बार मीटिंग जो होती है उसमें 20%। लेकिन मेरा कोलम पूरा था, लमसम इस बैठक में 27 सदस्य आए थे, तो हम लोग कोलम पूरा हो गया। ऐसे अगर कम भी आते तो कोलम पूरा होता, तो कोलम पूरा हो गया। और मैं माननीय समितिगण और माननीय मुखिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बैठक में आए और अपनी पंचायत की समस्या रखे। अपनी पंचायत, हर एक पंचायत की समस्या रखा गया, उस समस्या पर रूप किया गया। इसके बाद मैं जो सदस्य, माननीय सदस्यगण अपनी पंचायत की समस्या रखे, तो हमने जिस विभाग को रखा, क्योंकि हमारे विभाग 29 विभाग हमारे अंदर आते हैं, तो 29 विभाग में जो भी समस्या जिस विभाग को, उस समीक्षा बैठक कराए। तो सबसे ज़्यादा अंचल पे आरोप लगाए, जो माननीय सदस्य लोग अंचल पे आरोप लगाए कि अंचल में बहुत धांधली हो रही है। तो अंचलाधिकारी नहीं आए, लेकिन उनको जो प्रतिनिधि जो RO है उसको भेजा गया, लेकिन वो सही जानकारी नहीं दे पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया वो। तो हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि देखिए, प्रखंड यहाँ प्रखंड जो है, यहाँ जितने भी क्षेत्र जनता है उनकी प्रखंड है, क्योंकि हम लोग जनता की काम करने के लिए आए हैं। और जनता की अगर समस्या होगा तो फिर आप लोगों को कार्रवाई दाखिल खारिज में जो अवैध उगाही किया जाता है, अभी आप लोग मीटिंग किए थे और आपको हसनपुर की जनता आदर्श मानते हैं और अभी आप कर्तव्यनिष्ठ जो कुर्सी है उस पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि जो अवैध वसूली किया जाता है आम आदमी से, वो वसूली पर रोक लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा, या ऐसा ही चालू रहेगा? नहीं, बिल्कुल रोक लगेगा। अगर ऐसी शिकायत आया है तो मैं आदेश दिया हूँ, अगर ऐसी शिकायत आ रहा है, अगर मोटेशन में, दाखिल खारिज में अगर कहीं किसी जनता द्वारा अगर 1 रुपया भी लिया जाता है, अगर लिखित रूप से शिकायत होता है, तो मैं बड़े पदाधिकारी, मैं जिला अध्यक्ष महोदय, जिला जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे DM सर है, मैं उनके पास इस बात को रखूँगा कि जो पदाधिकारी अगर मोटेशन में अगर गलत तरीके से पैसा उगाही कर रहा है तो उनके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए। मैं जिला से मांग करूँगा, क्योंकि ये दुर्भाग्य है, ये प्रखंड के दुर्भाग्य है कि ये सारी शिकायत आ रहा है। और हमारे जो अंचला अधिकारी हैं, CO साहब, वो तो पता नहीं वो तो कहाँ रहते नहीं रहते, वो तो सोचते चलो अरे आप लोग कहाँ शिकायत करो ना, कुछ होने वाले नहीं है। तो मैं इस पर भी जिला पदाधिकारी से मैं उनको ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ। सर, हसनपुर की बहुत सारी ये शिकायत जो आ रहा है, इस शिकायत को थोड़ा सा देख लिया जाए, आप अपने स्तर से जांच करके अगर ये सत्य है तो इस पर कानून कार्रवाई की जाए। हम जिला अधिकारी से हम मांग करेंगे, हम लोग बैठक होती वहाँ मांग करेंगे। और एक मैं चिट्ठी निर्गत कर रहा हूँ जिला अध्यक्ष महोदय से कि सर ऐसे समस्या है और हमारे माननीय सदस्य लोग जो आवाज़ उठाए, सर ये सब है, इसका थोड़ा सा देख, जो भी व्यक्ति दोषी है उस पर कानून कार्रवाई की जाए। आप सुन पा रहे होंगे हमारे बीच जो शख्स मौजूद हैं,
ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ये खासकर आम जन के लिए बहुत सारे काम जो समस्या था उनको दूर किए हैं। खासकर ये युवाओं के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं, किसानों के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं, जो अवैध वसूली किया जाता है उन पे ये अपना आवाज़ उठाने का काम किए हैं। और इनका कहना है कि हम यहाँ से लेकर जिला तक इस आवाज़ को उठाएंगे, जो सच्चाई होगा उस पर डीएम सर कार्रवाई करेंगे। और क्या लगता है कि सर अब ये जो उगाही किया जाता है जातीय आवासीय आय बनवाने में, ये भी इस पर भी प्रतिबंध लग जाएगा आज से? बिल्कुल प्रतिबंध लगेगा। अब मैं कल से मैं इस पे मैं नज़र रखूँगा और खुद अगर मेरे पास अगर थोड़ा सी टाइम बचे तो मैं निरीक्षण करूँगा। मैं जनता से और करके जनता से पूछूंगा क्या भाई आपका काम हो रहा है, आपके कहीं तो पैसा नहीं लग रहा है ना। अगर जनता कह देगी पैसा लग रहा है, अगर जनता बोल देंगे तो जो भी विभाग है तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तुरंत बड़ी पद लिखा जाएगा। और मैं खुद एक्शन लूँगा क्योंकि मुझे खुद पावर है, प्रखंड मॉनिटरिंग पावर प्रमुख का है, खुद मुझे पावर है। मैं खुद बड़ी पदाधिकारी को लिखूँगा सर ऐसे ऐसे समस्या है, क्योंकि यहाँ हम लोग एक नहीं, यहाँ गरीब आदमी की काम होना चाहिए। यहाँ जो अभी पेंशन हो और या जाति हो या जन्म मृत्यु हो, क्योंकि इसकी शिकायत आ रही है। ये तो दुर्भाग्य ये शिकायत आ रहा है। ये तो जो कर्मी काम कर रहा है उनको तो सोचना चाहिए, अरे ये क्या जाति आवासीय मृत्यु क्या आप ले रहे हो यार, क्या कर रहे हो। अगर ऐसा सत्य है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई करेंगे, कल से हम निरीक्षण करेंगे। मैं अंचल का भी कल मैं निरीक्षण करूँगा। मैं देखता हूँ मुझे कुछ मीडिया बंधुओं से कुछ जानकारी मेरे ऊपर डाला गया था कि जो प्रखंड में पुराने ब्लॉक है उसमें दलालों का अड्डा था, तो उसमें मुझे भी भेजा गया था। तो मैं भी इसका सत्य करूँगा। मैं भी इस मैटर को लेकर डीएम सर से मैं बताऊंगा कि अगर जो भी अगर कर्मी है तो कर्मी रह सकते हैं ऑफिस में, लेकिन दलाल या गलत आदमी कैसे ऑफिस में, ये तो कहीं ऑथराइज नहीं है। जो भी हमारा स्टाफ है वो ऑफिस में रहेगा ना, अदर आदमी नहीं रहेगा। अदर आदमी आपका काम है तो आप ऑफिस में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है आपका काम हुआ काम कीजिए जाइए, लेकिन आप चेयर पे बैठ के फाइल उठा रहे तो गलत है। तो हमारे मीडिया बंधुओं से मालूम हुआ था तो मुझे आया था, मैं इसका संज्ञान ले आऊँ और कल से मैं इसका जांच कर रहा हूँ। देखिए जो भी व्यक्ति दोषी होगा प्रखंड में, अगर एक भी पदाधिकारी अगर गलत कर रहा है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे स्वच्छता हो, स्वच्छता में भी शिकायत मिला है कि कोई दीपक नाम का रहता है लड़का, वो उगाही करता है। इसका भी मैं जांच कर रहा हूँ, जो सकरपुरा का है, तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कर्मी है अगर गलत कर रहा है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारे राज्य में बख्शा नहीं जाएगा। साथियों आप सुन पा रहे खंड प्रमुख महोदय थे, ये हसनपुर का प्रमुख साहब हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी बिहार में सत्यनिष्ठा से काम करते हैं तो एक मुखिया जी हैं जो सिवान के, और उसके बाद अगर देखेंगे तो समस्तीपुर जिला के कैसा प्रमुख साहब हैं विश्वनाथ तांती जी, जो इन सभी मुद्दाओं को लेकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इस पर तत्काल कार्रवाई करने का काम। पंचायत राज में जो नल जल योजना है बहुत सारे जगह ये लग गया, लेकिन नल में पानी नहीं है, बहुत जगह नल नहीं पहुंचा है बहुत किसानों के पास। इस पे आपका क्या विचार है सर? देखिए आज सदन में माननीय सदस्य महोदय द्वारा उठाया गया था कि सर नल जल का स्थिति ठीक नहीं है। सर हर एक पंचायत के साथ शिकायत है, कहीं नल जल चल रहा था, कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं चल ही नहीं रहा, कहीं मोटर जल गया। तो जैसे मौजी पंचायत के माननीय सदस्य कैलाश जी ने बताया कि वहाँ सर जो हर एक जगह जो है सो मोटर जल गया, कुछ ऐसा है। और कुछ सदस्य और जो सदस्य उठाए थे कि सर मंगलगढ़ का पंचायत समिति सदस्य ने ये भी उठाया था कि सर वहाँ जो है सो नल जल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। तो हमने आदेश दिए हैं कि जो नल जल अधिकारी हैं, क्योंकि नल जल पीएचडी में चल गया है और पीएचडी पर अधिकारी आज नहीं आया है, तो हमने जो बीपीआरओ मैडम थी उसको मैंने आदेश दिया है कि इस पे सौकोज करे क्यों नहीं आया और नल जल योजना कहाँ कहाँ नहीं चल रहा है, किस पंचायत में नहीं चल रहा, आप एक सप्ताह के अंदर आप रिपोर्ट करें हमको कि कहाँ कहाँ नहीं चल रहा है। इसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर उसके कार्रवाई हो गया और मैं इस रिपोर्ट के आधार पर मैं जिला जो इस विभागीय है उसको मैं बताऊंगा कि सर ऐसे ऐसे समस्या है। हसनपुर प्रखंड में जो 20 पंचायत है, 20 पंचायत में नल जल का बहुत बड़ी समस्या है, तो मैं इस बात को वहाँ रखूँगा। जो भी व्यक्ति दोषी होगा उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। हम डीएम सर से मैं मांग करूँगा, क्योंकि हम लोग जो बैठक होती है जिला में, मैं इस बात को रखूँगा कि मेरे पास ये समस्या सर, इस पर संज्ञान लेते उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन एक और समस्या है सर, जो आपका ब्लॉक है इसमें कुछ पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा जो लगा है लग गया, लेकिन कुछ ऐसा पंचायत है जहाँ पे नहीं लगा है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए ये लाइट जो है हर एक जगह लगा, हर एक पंचायत में लगा लाइट। ये सरकार जो है सो बारी बारी से आवंटन करते हैं, इसमें बारी बारी से आवंटन करते हैं। तो हमको जैसे जहाँ तक हमको जानकारी दिया गया कि सब पूरे प्रखंड में लाइट लगेगा, तो हम इस डीएम सर से भी मैं इसकी जानकारी लूँगा कि सर किस कारण जो है सो कुछ जगह लाइट लगा और क्यों नहीं लग रहा है,
क्या कारण है, क्योंकि हमको जानकारी दिया गया था जिला में कि हर एक पंचायत में लाइट लगेगा और वार्ड सदस्य द्वारा जो इनको सर्वेक्षण किया गया था, जहाँ जहाँ सर्वेक्षण किया गया था वहाँ वहाँ लाइट लगेगा, सोलर लाइट लगेगा, क्योंकि सरकार की बहुत मानकांक्षा योजना है, ये मुख्यमंत्री का बहुत अच्छी योजना है। अब लाइट लगा हो, लाइट की शिकायत है कि लाइट सही नहीं जल रहा है, ये भी लिखित रूप से हम DPRO सर के देंगे, जिला जो पंचायती राज पदाधिकारी है उनको देंगे लेकर, बहुत जगह लाइट नहीं जल रहा, अब बहुत जगह लाइट क्यों नहीं लगा, इसकी मैं जानकारी जिला पंचायती राज विभाग से मैं लूँगा। सर कुछ सवाल ये है कि शिक्षक बहाली का जो कार्य था उस पर क्या हुआ? देखिए, ये सरकार की है बहाली, तो सरकार के जो सरकार की नीति है उस हिसाब से काम किया जाए, वो तो सरकार की है, वो हम सरकार जैसे नीति जो है उस हिसाब से काम होगी। सर एक और सवाल है कि हसनपुर हाई स्कूल है, हसनपुर में न्यू इंडियन शुगर मिल, वहाँ पे बहुत कूड़ा कचरा है, चापाकल है, पूर्ण रूपेण से चालू नहीं है, इस पर आपका क्या विचार है? हसनपुर हाई स्कूल हमने कल के बाद परसों प्रोग्राम रखे, वहाँ जाएंगे, यहाँ शिकायत मिला है, लिखित रूप शिकायत मिला है, उस पर वहाँ का जो प्रिंसिपल है उसको आदेश भी दिए थे, तो वो सही जानकारी नहीं दी है, तो हम लोग खुद निरीक्षण करने के लिए जाएंगे, अगर वहाँ कचरा होगा या चापाकल सही नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई होगा, उस पर हम लोग आदेश करें विभागीय कार्रवाई होगी। आपके ऊपर हसनपुर के तमाम जनता विश्वास लगाए हुए हैं कि प्रमुख साहब के पास जो भी समस्या लेके जाते हैं उसका तत्काल निदान हो जाए। कि हसनपुर के जो छात्र हैं वो मांग करते हैं कि हसनपुर में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए और उसके बाद रिंग रोड, लेकिन फिलहाल स्टेडियम और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आपके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट आस लगाए बैठे हैं कि प्रमुख साहब के पास अगर ये बात पहुंच जाए तो ये DM के पास लेके जाएंगे, उसके बाद ये सदन तक जाएगा। देखिए, ये तो मंत्री की बात है, ये राज्य सरकार की बात है, केंद्र सरकार की बात है, लेकिन जहाँ तक अगर हमारे युवा साथी अगर ऐसा है तो हम मंत्री जी से रखेंगे, मंत्री जी को बात करेंगे, क्योंकि मंत्री जी से हम लोग बैठक की मैटर है, ये तो हमारे अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं युवा साथी को मैं वचन देता हूँ कि मैं ये बात अपने लेटर पैड पर लिखकर, विधायक थे वो भी इस बात को रखे थे, तो हम इस बात को रखेंगे। रोड से जुड़े हुए, हम जनता से जुड़े हुए, हमारे लिए जनता ही भगवान है, हमारे लिए जो जनता भगवान है, तो हम ये सोचते हैं कि जनता का जो भी समस्या हो तुरंत निष्पादित करे, जनता का चाहे छोटा समस्या हो, मुझे ये नहीं श्रम लगता कि मैं प्रखंड प्रमुख हूँ, छोटा समस्या में कोई पदाधिकारी, अगर मेरे पास कोई शिकायत आ जाता है, चाहे वो शौचालय हो या एक जाति आवाज़, मैं तुरंत कॉल करता हूँ कि देखो भाई इसके क्या समस्या, देखो तुरंत निदान करो, नहीं तो मैं इसी के साथ आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रमुख साहब थे, इनका जो विचार है, हमारे टीम आज से कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले सिवान गए थे और वहाँ के जो मुखिया जी हैं अजय भास्कर जी, उनका विचार और हमारे बीच माननीय प्रमुख साहब है, इनका विचार, दोनों का विचार सेम टू सेम मिल रहा है। वो भी जनता के लिए तत्पर हैं सेवा में और ये प्रमुख साहब भी जनता की सेवा में सदैव तत्पर हैं। मुझे लगता है कि हसनपुर का विकास अब हो पाएगा और प्रगति के पथ पर हसनपुर जा पाएगा। हसनपुर का समस्या है, जनताओं का समस्या है, युवाओं का समस्या, वो सब समस्या हम प्रमुख साहब के नज़दीक रखे थे, तो प्रमुख साहब बोले हम इस समस्याओं पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी करता रहूंगा। अगर किसी छात्र में छात्राओं को, युवाओं को, किसानों को अगर किसी तरह का समस्या हो तो आप हमारे चैम्बर में आ सकते हैं, मिल सकते हैं और आप अपना समस्या रख सकते हैं। बाकी धन्यवाद। मैं MK गुंजन और अभी आप देख पा रहे हैं AB मीडिया हिंदी। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हसनपुर का विकास चाहते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। अगर आपके क्षेत्र में किसी भी तरह का समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।